10 लाख रुपए चाहिए मुझे, वरना तुम्हारा ये प्यारा राज दुलारा भाई तुमसे बहुत प्यार करता है, और कहीं ऐसा ना हो कि यही प्यारा भाई तुम्हें अपने हाथों से पुलिस के हवाले कर दे। याद है ना, अगर तुमने मेरी बात किसी को भी बताई तो तुम्हारे बाबा के साथ क्या होगा। एक बुड्ढा के अजाब कम था, उस पे ये नंद भी आके नाजिल हो गई है। वैसे मुझे समझ जुमेरा की जासूसी करती है। तुमसे कितनी दफा कहा है कि मेरे घर के मामलात मुझसे डिस्कस मत किया करो, मेरा मूड खराब हो जाता है। मैं तो बस यूं ही तुम्हारा मूड बहलाना चाह रही थी। इस दफा फैसला आता है ना, तो उसे मैं 2 टोक कहूंगा कि सौगात को जहां से लेके आए इसे वहीं छोड़ के आओ। इस घर में तुम्हारी कोई गुंजाइश नहीं है, समझी? आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे। पुत्र कराची जाना है, इतनी दूर अकेली कैसे जाऊंगी? अम्मा मुझे बातें सुनाने की जरूरत नहीं है ज्यादा, आपने जाना है तो जाए वरना आपकी मर्जी। अच्छा, ये क्या किया तुमने मेरी बहन के साथ? हाँ, गिरबान छोड़ो मेरा, मैं इस लहजे में बात सुनने का आदी नहीं हूँ। बस तुम्हारी थोड़ी सी तबीयत संभल जाए फिर हम घर चलेंगे। ये कैसी बातें कर रही हो तुम? तुमने सुना नहीं, माँ बनने वाली है वो। देख काशी, मेरे सौरे को ना पहले ही मुझ पे शक है, और तुझे निकलता हुआ देख लिया ना तो उसने लगा देनी है फैसल को शिकायत, और उस पर ना आजकल वैसे ही अब्बा की मोहब्बत का भूत सवार है। और तू बे सा तो ले। तू समझता क्यों नहीं है? देख, तू मुझे पसंद करती है, मैं तुझे पसंद करता हूँ, मेरे लिए ना काफी है। मेरे लिए भी ना काफी है। क्या भाई, बताए ना फिर क्या हुआ? होना क्या था, वो बस बैठी और चली गई। तो आपने उसे रोका नहीं? किस हक से रोकता, क्या लगता हूँ उसका? तो आप मेहरू की कोई मदद नहीं कर सकते? कर तो बहुत कुछ सकते हैं, अगर मेहरू हमारा साथ दे तो। मेरे अल्लाह, मैं तेरा गुनहगार बनता हूं। मैंने हमेशा कोशिश की है कि मैं तुझे राजी रख सकूं, लेकिन मुझसे कोई खता हो गई है जो मेरी औलाद मुझे मुजरिम समझ रही। मुझे सुकून दे मेरे अल्लाह, और मुझे फराइज अंजाम देने में मेरी मदद फरमा। अब्बा, मेरू बेटा, आओ 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 बेटा, मेरे बेटा, तुम इस वक्त अकेले यहाँ? नहीं बाबा, मुझे हमीदा आप ही छोड़ के गई है। हमीदा कहाँ है वो? वो तो चली गई, उनको घर जल्दी जाना। अच्छा, ठीक तो ना मेरे बेटा? बाबा, अपने बाबा की याद हमेशा बाबा। ओए, अभी तो आई है तू। हाँ, मगर वो बुड्ढा ना बाद नमाज पढ़ रहा है, अभी आवाजें देना शुरू कर देगा। वो देने दे आवाजें, मचाने दे शोर, छत पे तो कोई आता भी नहीं है। पागल मत बन, अभी मुझे ढूंढेगा, ना मिली ना तो शोर मचाना शुरू कर देगा। तुझे ना हर वक्त उसी की फिक्र लगी रहती, मेरी मोहब्बत का अंदाजा नहीं है तुझे। ओ जान, हथेली पर ना लेकर आई हूँ। चल, अगर तू कहता है ना तो नहीं जाती। चल, मैं तेरी मोहब्बत का इम्तिहान नहीं लेता, चल मैं भी निकल। कैसे जाएगा? जैसे आया था, दीवार कूद के। सही। मैं अपनी बेटी के लिए समोसे लेके आता हूँ, पकौड़े लेके आता हूँ, हलवा पूड़ी भी खाएगी, ठीक है ना? गोलगप्पे, हाँ तुम्हें गोलगप्पे बहुत पसंद है ना, मैं तुम्हारे लिए गोलगप्पे लेके आता हूँ, ठीक है ना? और साथ चटनी, कौन सी? मीठी वाली,
वो भी है। अभी आप वहां क्यों खड़ी हैं? आप इधर आए ना। ये नाराज है मुझसे, बाप की शक्ल भी नहीं देखना चाहता। मामा मैं तो आपसे बहुत प्यार करती हूँ। नाराज नहीं हूँ मामा, मेरे पास आपके सिवा कोई नहीं है। मामा मैं तड़पती हूँ आपके लिए। मामा मैं आपके घर के दरवाजे पे आके वापस चली जाती थी कि मामा ना मुझसे खफा है, ना नहीं बात करेंगे मुझसे। मेरी बहन आई है, मैं भी क्या बातें लेके बैठ गई। बाबा मैं भी अब वापस नहीं जाऊंगी। क्या कहा तुम? मैंने तुम्हें उस दिन भी ये बात समझाई थी कि ऐसी बेहुदा बातें नहीं करते। बाबा इसकी हालत तो देखे, कितना जुल्म किया इसके शौहर ने। बाबा वो जालिम इसको मार देगा। एक बात मेरी कान खोल के सुनो और अपने पल्लू से बात करो। जो बात और उसूल मेहरू पर लागू है ना, तुम पर भी वही लागू। ठीक है बाबा, सही है बाबा, लेकिन मेहरू हमारी छोटी बहन है। बाबा वो लोग भीड़ी है। बाबा वो बहुत जालिम है। आप लोगों को जो भी बताया गया था वो गलत बताया गया था। वो लोग वैसे नहीं है जैसे हमें पता लगा था। बाबा वो उसका शौहर शराब पीता है, जुआ खेलता है, औरतों पे जाता है, बहुत खराब इंसान है, उससे कोई नहीं मिलती। हद्दे अदब। तुम शायद भूल गई हो कि तुम अपने बाप के पास खड़ी हो। सब कुछ भूल गई हो तुम। बाबा मुझे माफ कर दे, बहन की मोहब्बत में कह रही हूँ। इकबाल मुझे मारता जरूर है, लेकिन इकबाल में ऐसी कोई बुराई नहीं है। बाबा वो लोग इसका जीना हराम कर देंगे। आप तो मेरे पास है ना, मैं आपके पास आती हूँ दिन में कई बार सांस लेने के लिए। इसके पास कोई नहीं है, इसके पास तो इसका खुद का साया भी नहीं है। बाबा बाबा ये तो मेरी छोटी बहन है। बाबा इसको मार देंगे, हमें पता भी नहीं लगेगा। मेहरू मुझसे दूर चली जाएगी। बाबा बचा लेना बाबा, ऐसे नहीं करे। मुझे तुम्हारी किसी बात की समझ नहीं आ रही। वापस नहीं जाओगे। पैसे चाहिए थोड़े सा? आपको जितने पैसे चाहिए मिल जाएंगे। भाई मेरा ख्याल है आज के लिए काफी है, चलते हैं। नहीं, जब तक मैं जीतूंगा नहीं, यहाँ से उठूंगा नहीं, मेरी जिद बन गई है। और तू टेंशन मत ले, जितने पैसे भी तू देगा ना, सारे पैसे तुझे सूद समेत मिलेंगे। समझ गया? भरोसा है ना? भरोसा है। चला बेटा। इमरान कल फ्री है? यार ये सही तरह से चिपका यार, बहुत बुरा लग रहा है। ठीक। समझ में नहीं आ रहा भाई ने भाभी को जाने कैसे दिया। अरे दफा करें उसे, अच्छा है कि चली गई। वैसे भी फैजान भाई ने उसकी खिदमतें करवा करवा के हम दोनों को तो उसकी नौकरानियां ही बना के रख दिया था। सही कह रही हैं भाभी। मैं ज्यादा उनके मामलात में बात नहीं करना चाहता, लेकिन मुझे हैरानी है कि भाई भाभी पर इतने मेहरबान कैसे हो गए। बच्ची की खुशखबरी ने कर दिया है उनको मेहरबान। मुझे तो डर है कि वो लेकर ही ना आ जाए। उनकी बीवी है, वो लाना चाहे तो ले आए, उन्हें कौन रोक सकता है।
वैसे कह तो रहे थे कि लेने नहीं जाऊंगा, लेकिन फैजान भाई हैं, उनका कुछ पता भी नहीं। हाँ तो भी उनकी मर्जी है, वो लाएं ना लाएं हम लोग क्या कर सकते हैं। सुबह की क्या प्लानिंग है, कितने बजे निकलना है? सही। विष्णु प्रेस कर देना। ओके। आज भी मुझे करनी पड़ी थी। जाने उससे अब कैसे राब्ता हो, किस हाल में होगी वो, मैं उससे मिल भी सकूंगा या नहीं। हाय हाय, इतना बड़ा झूठ बोला। अरे हम इसकी चाल को क्यों नहीं समझ सके? वो बैरी हो गई है। अम्मा कुछ कह रही है, सुना नहीं तूने? बताया तो है मैंने, कोई झूठ नहीं बोला। मेरू की बहुत तबीयत खराब थी तो उसको मिलने चली गई थी। बाबा को बुलाने का कोई जरिया नहीं था, इसलिए इसको साथ लाना पड़ा। तो खाला को भूल गई तू? अम्मी आप खाला जान को पूछ ले, मैंने उनकी तीमारदारी में कोई कमी नहीं छोड़ी। देख रहा कैसे जुबान चल रही है इसकी। अम्मा तू अपनी जान हल्का ना कर, मैं सुबह जाके इसके बाप से बात करता हूँ। खुदा का वास्ता है अम्मी ऐसा ना करें, मेहरू की तबीयत बहुत खराब है, उसको हम सबकी जरूरत है, वो बहुत बीमार है। पता नहीं कौन सी मनूस घड़ी थी जो इसको ब्याह के इस घर में ले आई। तो एक बार ही मार देना जान से, गला घोट दे मेरा, रोज रोज कोसते रहते हैं। तो फिर तेरी जबान चली। अब रुक जा पाने, रुक जा, मर जाएगी, साढ़े सिर पे मुद्दा पै जाएगा। जबान तो देखो कैसे चला रही है। जिंदगी अजाब की है साडी। जबान काट दूंगा मैं इसकी। है ये इस काबिल, इसकी जुबान भी काट दे और इसकी टंगे भी तोड़ दे। कंगला साला, क्या करूं इस लाश का? दिल तो कह रहा ऊपर से उठा के नीचे ही फेंक दूं। ज़हे नसीब, हुक्म फरमाइए। मुझे 10 लाख रुपए चाहिए। सोने की चिड़िया तुम्हारे पास है और पैसे मुझसे मांग रही। मुझे 10 लाख रुपए चाहिए। मैं जानती हूँ फैजान तो सिर्फ बैंक है, उसका एटीएम और चेकबुक तो तुम हो। तेरा बैंक बैंकरप्ट हो गया, वो आया था हार के तेरे पास। सुना है कि दुखी लोगों के गम तुम ही दूर करती हो। कहीं सुना है तुमने कि कोई भी डॉक्टर बगैर पैसों के इलाज करता हो? यहाँ तक के तावीज धागे वाले भी अपने सामने हदिया का बॉक्स रखते हैं। कुछ समझ आई? 10 लाख रुपए चाहिए मुझे, वरना तुम्हारा ये प्यारा राज दुलारा भाई तुमसे बहुत प्यार करता है, और कहीं ऐसा ना हो कि यही प्यारा भाई तुम्हें अपने हाथों से पुलिस के हवाले कर दे। लोग सही कहते हैं, तवाइफ अपना आप दिखा के रहती है। लोग तो कहते हैं, लोगों का काम है कहना। भाई कहाँ है? यहाँ मेरे पास बेहोश पड़ा है।
भाई सब खैर है? ये क्या है? यही तो मैं तुमसे पूछ रहा हूं कि ये क्या है। भाई मगर मुझे क्यों दिखा रहे हैं आप ये? हालात दिन ब दिन खराब होते जा रहे हैं। ना कारोबार पहले जैसे रहा है और ना दूसरे मामलात। कह तो आप सही रहे भाई। एक बात कहूं भाई, अगर आप बुरा ना माने। कहो। जब से भाभी आपकी जिंदगी से गई है ना, आपकी किस्मत के सितारे भी अपने साथ ले गई हैं और आपके किस्मत के आसमान का सूरज मान पड़ गया। अपने किस्मत के आसमान के सूरज को रोशनी मैंने अपनी मेहनत और खून पसीने से दी है। अपनी किस्मत के सूरज के लिए मुझे मांगी हुई रोशनी की जरूरत नहीं है। जी जी भाई, आप सही कह रहे हैं। मैं तो ये कह रहा हूं कि लोग कहते हैं कि पैसा औरत के नसीब से मिलता है। झूठ कहते, बकवास करते। औरत के नसीब से रुसवाई, बदनामी और धोखा मिलता है बस। रिलैक्स भाई रिलैक्स, आप क्यों परेशान हो रहे हैं? सही कह रहे हैं आप। मैं तो बस ये कह रहा हूं कि हमने जिस प्रोजेक्ट के लिए लोन लिया है बैंक से, वो भी अदा करना है। तो फिर क्या करें बताओ? अब वो अरसलान भाई और इमरान भाई से बात करते हैं ना। उनसे क्या बात करूं? वो तो खुद फैक्ट्री में जॉब करते हैं, तनख्वाह लेते हैं। ये तो है भाई। फिर तो कुछ सोचना पड़ेगा भाई। ये मुझे दो। अम्मी, पता है आपकी मेहरूना बहुत खुश है कि अब वो अपने बाबा के पास वापस आ गई। वरना मुझे तो लगता था कि आप भी मुझे बाबा की तरह भूल जाएंगी। लेकिन अब ना मैं बाबा से खफा हूं और ना आपसे। पता है मुझे कौन छोड़ के गए? आप ही। आपको तो पता चल जाता होगा ना। उस दिन मेरी तबीयत बहुत खराब थी, लेकिन खैर है, भाभी बहुत काम करवाती हैं, लेकिन कम से कम वो मुझे मारती तो नहीं है उनकी तरह। आपकी बहुत याद आती है अम्मी, बहुत ज्यादा। लगता है नाराज हैं। दफा हो जाओ तुम हमारी नजरों के सामने से। कोई बात नहीं करनी हमें तुमसे। भाई जेवर वाली बात तो बहुत पुरानी हो चुकी, अब कोई नई बात करें। हमारे पास कोई नई बात नहीं है। अच्छा, लेकिन मेरे पास हैं दो खबरें, वो भी बिल्कुल नई। बता दूं? बता दूं? एक तो ये कि फैजान भाई कभी भी किसी भी वक्त जाकर मेहरू को वापस ला सकते हैं। और दूसरी बड़ी खबर यह है कि फैजान भाई ने बहुत सी चीजें दांव पे लगा दी। जेवर तो वो बहुत पहले ही अपने चाहने वाली को दे चुके हैं। अब आप लोग अपनी अपनी खैर मनाएं। मैं चलता। अहमद, अहमद, तुम्हें अमीदा लेकर आई है या मियाँ ने कार से निकाल दी है?
मुझे आप ही लेकर आई हैं। कितनी छुट्टी मिली? मैं अब यहाँ से नहीं जाऊंगी। किससे पूछ कर आई हो यहाँ? वो भी हमेशा के लिए? ये मेरे बाबा का घर है, मुझे यहाँ से कौन निकालेगा? मैं और तेरे बाबा कब तक जिंदा रहेंगे? एक ना एक दिन तो उस बुड्ढे ने मर ही जाना है। मेरे बाबा नहीं मर सकते। बाबा होंगे, मैं उनको जाके बताती हूँ। बता के तो दे। क्या बात है मेहरू, तुम इतनी चुप चुप क्यों हो? तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि तुम आज मैके आई हो। और देखो, मैं तुमसे मिलने के लिए भागा भागा दौड़ा आया। अरे आप नहीं समझेंगे, लड़कियां जब ब्याह करके ससुराल चली जाती है ना, तो मेके से ज्यादा उन्हें ससुराल याद आता है। हाँ सही कह रही हो। शर्त यह है कि लड़की को ससुराल में मैके से ज्यादा मोहब्बत मिले, जब भी वो लड़की मैके की अपनी सारी गालियां भूल सकती है, वरना बहुत मुश्किल है। मेरी जान, क्या हुआ? तुम इतनी परेशान क्यों हो? सुनहरा, तुम बाज नहीं आ सकती ना? मैंने कुछ भी नहीं किया। आप सबकी तोपों का रुख मेरी तरफ ही होता है। वो पापी से कैसे बात कर रही थी वो नहीं दिखता किसी को। सुनहरा, तुमने कोई गलत बात नहीं की। बाबा ऐसे तो ना कहे, कुछ दिन इसे यहाँ पर रहने दे, और वैसे भी मैं चला जाऊंगा तो कुछ दिन रह जाएगी तो बेहतर होगा। भाई आप मत जाए ना, मुझे डर लगता है। डर लगता है? किससे? कोई बात हुई है? कोई बात है तो मुझे बताओ। अच्छा चलो हम कमरे में चलते हैं, फिर मुझे सारी बात बताओ। आ जाओ आ जाओ। क्या बात है मेहरू, तुम इतनी परेशान क्यों? घर याद आ रहा है या फैजान? अभी मैं कैसे बताऊं, क्या बताऊं? मेहरू, जो भी बात है तुम बिला झिझक मुझे कह दो। कहीं तुम्हारी ये चुप तुम्हारे लिए और हमारे लिए नुकसान का बाइस ना बन जाए। अभी मुझे बाबा की बहुत फिक्र रहती है। क्यों? ऐसे क्या हो? उनकी तबीयत तो ठीक है ना? उनकी तबीयत तो ठीक है, लेकिन तुम दोनों बहने कमरा बंद करके कहीं इकलौती पाबी के खिलाफ साजिश तो नहीं कर रही थी? नहीं तो। अरे मैं तो ऐसे मजाक कर रही थी। तुम दोनों तो ऐसे डर रही हो जैसे कोई चोरी पकड़ी गई हो। आओ मीदा, मेहरू, नाश्ता करते हैं। अब हम तीनों ही तो रह गए, तुम्हारे बाबा और भाई बाहर चले गए। बहुत शुक्रिया, मैं तो नाश्ता करके आई हूँ। आप दोनों बैठे नाश्ता करें, मैं हम दोनों के लिए बना के लाती हूँ करारे पराठे। ये ठीक रहेगा। याद है ना, अगर तुमने मेरी बात किसी को भी बताई तो तुम्हारे बाबा के साथ क्या होगा? क्या बोलते हैं, सही से बताओ। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सब पढ़ो, आप भी पढ़ो। अस्सलाम वालेकुम खाला। वालेकुम अस्सलाम। आप बैठे, मैं आप बच्चों को सबक दे के आती हूँ, ठीक है?
अगर मेरे सामने झूठ बोलने की कोशिश की ना तो मैं जान से मार दूंगा और तुम्हारे बाप को पता भी नहीं चलेगा। मैंने नहीं सुना है। यहाँ बाबा हैं और आपा भी हैं। ससुराल के तानों से तो यहाँ की रूखी सूखी अच्छी है। क्या बात है, परेशान लग रही हो? मेहरू की वजह से? उसकी परेशानी ने तो मेरी नींदें उड़ा दी हैं खाला। मुझे तो अपनी परेशानी महसूस ही नहीं होती। तुम जैसी बहन हो तो क्या परेशानी हो सकती है? मैं चाहती हूँ खाला कि आप मेहरू से बात करें। वो बहुत परेशान है। मुझे कुछ बताना चाह रही थी लेकिन कह नहीं सकी। अकेली रहती है और बहुत परेशान भी, और उस पर गजब ये है कि अब उम्मीद से। माशाल्लाह माशाल्लाह, अच्छा अपने साथ ले आई हो। कल से उसे मेरे पास छोड़ दिया करना, जैसे पहले भाई साहब छोड़ दिया करते थे। ठीक है खाला, मैं अब्बा से बात करके कल ही आपको बताती हूँ। ठीक है, ठीक है, अल्लाह हाफिज। आपसे मेरा रिश्ता बहुत गहरा है खाला। आपने मेरी बहुत रहनुमाई की है। फिर मेरी तरबियत में बुज़दिली कहाँ से आ गई मेहरू? आप करीब नहीं थी ना, इसलिए। मैंने तुम्हें सिर्फ किताबें नहीं पढ़ाई, उनका मफहूम भी समझाया है। सियाह और सफ़ेद में तुम्हें फ़र्क महसूस नहीं होता मेहरू? मैं हारी नहीं हूँ खाला, लेकिन मैं जब भी 2 कदम आगे जाती हूँ मैं 10 कदम पीछे आ जाती हूँ। कदमों को गिनती क्यों हो, बढ़ती चली जाओ। मंजिल कभी छुपती नहीं है। मेरी मंजिल तो है ही नहीं ना। जिंदगी इतनी मामूली नहीं है कि इसे हार दिया जाए। हालात का डट के मुकाबला करना चाहिए। मैं हिम्मत कहाँ से लाऊं? हर इंसान के शऊर में बहुत कुछ पोशीदा होता है, बस उसे बाहर लाने की ज़रूरत होती है। खाला, आपने हमेशा सिखाया कि बुराई का बदला भी अच्छाई से दो, और बाबा ने सिखाया कि हक हमेशा जीतता है। यही बस तुम्हारी गलती है। साबित कर दो औरत किसी की पैर की जूती नहीं, उसकी खुद की इज्जत है, खुद की अहमियत है, और यह सब कुछ तुम्हें खुद हासिल करना है। और जिस दिन भागेगी ना मेरे साथ, उस दिन तुझे सोने में तोड़ दूंगा। 10,000 मांगने वाला ना सोने में तोलने की बातें कर रहा है। वाह! जिसके साथ डैडी है ना, वो तो बातें भी नहीं करता होगा। मैं कम से कम कह तो रहा हूँ। चल अब तू ना 9-2-11 हो जा। मेरे सर की ना मुसीबतें अभी टली नहीं है। एक बुड्ढा के अजाब कम था, उस पे ये नंद भी आके नाजिल हो गई है। वैसे मुझे समझ जुनैरा की जासूसी करती है। वो छोड़ दे, वो दम घुट जाएगा उसका। कर दिया ना, कर दफा हो जाए यहाँ से। 10,000 फड़क ना जाए आज मेरे हाथों। वैसे ही ना खून सवार है मेरे सर पे। वो इससे लेके दे दे। और सुना, मीड़ों के गढ़ की पॉकेट साइज 9 है ये। तू दफा होता है नहीं होता? वो ना पत्थर ना मारी हो, जा रहा हूँ मैं। ओ जा रहा हूँ, जा रहा हूँ। देख, मैं बड़ी ज़हरी हूँ। गुस्सा आ जाए ना तो लिहाज विहाज नहीं करती, इसीलिए पहले से बता रही हूँ कि अगर किसी को कुछ भी बताया ना तो बाबा की जान पहले लूंगी या तेरी, मुझे नहीं पता।